नाज़रीन, इसी के साथ हम मौजूद हैं जौहर मोड़ पर रोमान रईस के दस्तरखान पर। यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट आए हैं जो रोमान रईस के रेफर से आए हैं। तो वो जो गेस्ट हैं हम उनसे बात करेंगे और इस दस्तरखान को लेकर उनके क्या कमेंट्स हैं। जी तो सर, आप आज माशाल्लाह से रोमान रईस दस्तरखान पर मौजूद हैं, तो आपके क्या ख्यालात हैं, कुछ हमारे नाज़रीन को बताएँ आप। मैं पिछले 2 सालों से मैं आ रहा हूँ, ये मेरा दूसरा साल है इफ्तारी में। माशाल्लाह बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं रोमान रईस साहब, और अल्लाह आपका भला करे। इफ्तारी भी करवा रहे हैं और शेरी भी बांट रहे हैं। शेरी यहाँ पे नहीं करवाते, शेरी ये घरों में जाके दे रहे हैं। और इसके अलावा माशाल्लाह ये रमज़ान के आखिरी दिनों में आप देखना तो ईदी का भी काम करें। बच्चों के लिए ईद के लिए कपड़े, बच्चों के लिए बड़ों के लिए कपड़े भी बांटने का प्रोग्राम रखा है इन्होंने, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज इनके मेनू के अंदर है हैदराबादी पुलाव, हैदराबादी पुलाव। और माशाल्लाह पूरा कवरेज करके देखें, माशाल्लाह 300 आदमियों और अपना 900 आदमी माशाल्लाह है। पूरा आगे तक देख रहे हैं, कवरेज करके आपको पता चल जाएगा कितनी पब्लिक माशाल्लाह आती है। रोज़ की इतनी माशाल्लाह पब्लिक आ रही है। अच्छा, तो नईम साहब, आप माशाल्लाह से 2 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप इनकी इंतज़ामिया में क्या डिफरेंस देख रहे हैं, किस तरीके से वो काम करती है वो बताएं थोड़ा। नहीं माशाल्लाह इनकी इंतज़ामिया बहुत अच्छी है। सारे इनके 2 वर्कर जितने भी हैं आप देखें, सब ने इनके वर्करों ने जो है ना GFC के नाम से, और इनके हमारे लोग हमारे पाकिस्तान के नाम से, इन्होंने सबको जैकेटें पहनाई हुई, टी-शर्टें पहनाई हुई हैं। जितने इनके वर्कर हैं सारे माशाल्लाह बेहतरीन वर्कर है और बिल्कुल सलाहियतमंद वर्कर, काम अच्छा कर रहे हैं काम। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ हम रोमान रईस खान से भी बात करेंगे कि इनके जो चीफ़ गेस्ट हैं हमारे नईम साहब, इसके साथ इनके क्या ख्यालात हैं, किस तरीके से माशाल्लाह अपने वर्कआउट लेके चल रहे हैं। रमज़ान मुबारक के महीने में सहरी, इफ्तार, राशन, बच्चों को बांटने का सामान ईद उल फितर का, तो इसके बारे में बात करते हैं इनसे हम। तो हम इनसे बात करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आवाम का एक कसीर तादाद में रश है, और रश के साथ सब यहाँ पर बैठे हैं और इफ्तार करने का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं कि मीडिया के लोग और भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर इनके गेस्ट के साथ बातचीत करेंगे। उनसे बातचीत करने के बाद उनके हाल अहवाल जानेंगे। और आपको मैं बताती चलूँ कि रोमान रईस माशाल्लाह से पिछले 3 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, और 3 से 5 साल का उनको दौरानिया यहाँ पर हो गया है। और यहाँ पर सिर्फ एक ब्रांच नहीं, काफ़ी ब्रांचों पर वो यहाँ पर काम करते हैं। और इसी के साथ ईदी के साथ भी उनका वर्क चलता है। इसी के साथ GFS बिल्डर्स भी उनके साथ होता है, और भी बड़ी शख्सियात, बड़े सहाफ़ी लोग यहाँ पर इनके साथ मौजूद होते हैं। हमारे नईम साहब के साथ आए हुए हैं एक और हमारे दोस्त, तो इनसे भी बात करेंगे, फ़िरोज़ अली से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर आप? अल्लाह का शुक्र, मौला का करम। रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? रोज़ा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे शुगर होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आती है, लेकिन इसमें रोज़े के जब से मुझे बेनिफिट्स पता चले कि इंसान की ज़कात जो है, जिस्म की ज़कात, वो रोज़ा है। और जिस दिन से मैंने ये सुना है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरा रोज़ा कुछ कज़ा नहीं हुआ। और बीमारी में भी मैंने इंशाल्लाह पूरे रोज़े रखे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे दी है कि अब कोई रोज़ा मेरा छूटता नहीं है। तो सर माशाल्लाह से आज यहाँ पर आप रोमान रईस खान फाउंडेशन के दस्तरखान पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप ऐसा गेस्ट आएँ, तो आप इनके लिए कुछ मुझे बताएं कि इनका इंतज़ाम, इनका वर्कआउट कब से है, और कैसे आपको, मतलब इस पर आपको क्या लगता है कि क्या इनको कमेंट्स देना चाहिए नाजरीन को। बात सारी ये है कि ये दस्तरखान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए लगाया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाए। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाएंगे तो फिर दुनिया में किसी को ना दिखाना है ना कुछ करना है। तो ये बेसिक लगाया गया है अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की मखलूक को खुश करने के लिए, कि जो लोग अपने घर पे दस्तरखान में प्रॉपर चीज़ें नहीं खा सकते, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को, मतलब किसी मसलक का कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी नस्ल का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये दस्तरखान सरे आम है, कोई भी आए और खाना खाए वो हमारा मेहमान है, और प्रॉपर उसको मतलब इज़्ज़त दी जाती है। अब नुमान रईस साहब है, उनकी फ़ैमिली भी यहाँ पे अपना वही खाती है, वही अफ्तार करती है जो आम पब्लिक कर रही है। अब एज़ मैं फ़िरोज़ अली कामदी, सीनियर क्राइम रिपोर्टर, और माशाल्लाह मैं अंजुमन ताजरान से भी ताल्लुक़ है मेरा, ताजर बरादरी से भी ताल्लुक़ है। पेशे से मैं बिल्डर भी हूँ, और मेरी बहुत सारी काविश है, लेकिन आज मैं भी इस दस्तरखान पे खाने के लिए आया हूँ। और जबकि मेरे अपने 3 रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, इसके बावजूद भी मैं यहाँ पे खाने पे आया हूँ। तो बात सारी यही है कि ये जो भी चीज़ें हो रही है सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो रही है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, ये जाने आपने फ़िरोज़ अली के हाल, जो कि यहाँ पर एक ऐसा गेस्ट हैं, और यहाँ पर इन्हीं के गेस्ट के साथ एक बहुत मशहूर एक डिश यहाँ पर अभी रोज़े इफ्तार में यहाँ लोगों को खिलाई जाएगी, वो है हैदराबादी पुलाव। तो यहाँ पर वो भी सबको मैसर होगा, सबको इफ्तार होगा उससे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।
और देखते रहिए हिलाल रमज़ान ट्रांसमिशन। कैमरामैन सैयद बिलाल के साथ सिद्दीक़ा हुसैन।